पढ़ंतु क्लासेस में सभी पढ़ंतुओं का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पंचायती राज और नगरीय निकाय स्टार्ट करेंगे छत्तीसगढ़ का, है ना। तो स्टार्ट करते हैं क्या, आज स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ का पंचायती राज अधिनियम। ठीक, एक तो पंचायती राज अधिनियम और एक छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय, क्या नगरीय निकाय अधिनियम। दोनों को कंपेयर करके चलेंगे। कंपैरिजन मतलब दोनों को एक साथ पढ़ते चलेंगे हम लोग। ठीक, छत्तीसगढ़ पंचायती राज एक्ट और दूसरा क्या है, छत्तीसगढ़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट। ठीक, तो पहले तो आपको हेडिंग में ही क्या क्या याद रख लेना है। देखिए ठीक, हेडिंग के साथ ही क्या क्या याद रख लेना है। तो पहला चीज, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 73वां संविधान संशोधन। कौन सा 73वां संविधान संशोधन करके लाया गया था। और 73वां 73rd संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। कब हुआ था, 1992 में। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक, 1992 करके लाया गया था। ठीक, मतलब पंचायती राज का अधिनियम कब आया था, 1992 में। कब आया था भाई, 1992 में। कौन सा अमेंडमेंट करके, देखिए संविधान में बहुत सारे संशोधन होते हैं, मतलब करेक्शंस होते हैं या अमेंडमेंट होते हैं। जो भी अमेंडमेंट होते हैं उसका एक नंबर होता है। तो इसका कौन सा नंबर था, 73rd नंबर का। कौन सा नंबर का, 73rd, 73वां संविधान संशोधन करके लाया गया। ठीक, और नगरीय निकाय अधिनियम, ठीक, नगरीय निकाय अधिनियम को लाया गया तो 74वां संविधान संशोधन इसी के साथ लाया गया था। लेकिन इसके लिए नियम अलग होगा, इसके लिए नियम अलग होगा। तो इसका 73rd था, इसका 74वां संविधान संशोधन 1992 में ही एक्ट आया था। पारित 1994 में हुआ था, ये पारित 1993 में हुआ था ये वाला। ठीक, तो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था 1992। ठीक, 1994 में वो पास होगा। अब 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये तो ठीक है। दूसरा चीज इसमें याद रखना है, ये कहां पे जोड़ा गया था, क्योंकि संविधान में कहीं पे जोड़ना पड़ेगा। तो ये भाग 9 में, कौन से भाग 9 में, पार्ट 9 में। ठीक, देखिए संविधान में जैसे 22 भाग है। ठीक, तो कौन सा नंबर के भाग में ये है, तो भाग 9 में। और इसको कौन से भाग में जोड़ा गया था, तो भाग 9 क में। ठीक, पार्ट 9A में। कौन से पार्ट में, पार्ट 9A भाग 9 क में। ठीक, क ख ग घ वाला क है ये। ठीक, और ये ABCD, उसको इंग्लिश में ABCD लिखते हैं। भाग 9 क में जोड़ा गया। ठीक है, इसके बाद ये भी याद रखना, इसको अनुसूची, संविधान में 12 अनुसूची हैं, तो कौन से अनुसूची में जोड़ा गया, शेड्यूल 11। और ये शेड्यूल अनुसूची 12 में, शेड्यूल 12। कौन से शेड्यूल में, शेड्यूल 12 में इसको रखा गया, शेड्यूल 11 में इसको रखा गया। ये भी याद रखना है। ठीक, कौन से भाग में है, तो भाग 9 में। कौन से शेड्यूल, अनुसूची कौन सा है, तो अनुसूची 11। इसका अनुसूची कौन से में, अनुसूची 12। संविधान में 22 भाग हैं और 12 अनुसूची हैं, तो 11वां अनुसूची और 12वां अनुसूची। सब कब जोड़ रहे हैं, 1992। कौन से अमेंडमेंट के थ्रू, 73rd अमेंडमेंट के थ्रू, है ना। 73rd अमेंडमेंट से ही भाग 9 आया, मतलब 73rd अमेंडमेंट से ही अनुसूची 11 आया, मतलब 74th अमेंडमेंट से ही भाग 9 का आया, 74th अमेंडमेंट से ही अनुसूची 12 आया, मतलब, है ना। ठीक, इसके बाद याद रखना, अब भागों में आर्टिकल्स होते हैं। तो जैसे
हर चैप्टर में क्या होता है, अलग अलग टॉपिक होता है। वैसे ही यहां पे ये चैप्टर है मान लो, तो चैप्टर में कहां से कहां तक का आर्टिकल, आर्टिकल 243 से ए बी सी डी ऐसे करके 243 ओ तक, कहां तक 243 ए ओ तक, मतलब 243 से आर्टिकल मतलब अनुच्छेद है ना, ठीक। 243, 243 ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, ठीक। कहां तक 243 से 243 ओ तक होगा क्या, पंचायती राज। और भाग 9 क में ओ के बाद क्या आएगा, पी। 243 ओ के बाद पी से स्टार्ट होता है, जहां पे एक एंड होता है उसके आगे से ये स्टार्ट होता है। और 243 जेड ई तक होगा, कहां तक, जेड ई तक। इंग्लिश में ही याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कहां पे इंग्लिश में ही याद रखेंगे, मतलब जैसे ए बी सी डी को इसमें हिंदी में क्या लिखते हैं, क ख ग घ अंग च छ ज न ञ ट ठ ड ढ ण, ठीक। तो वो इंग्लिश में भी ऑप्शन देता है, तो इंग्लिश में भी आप याद करके रख सकते हैं, है ना। इसके बाद याद रखिएगा, इसमें 29 विषय हैं। कितने विषय हैं, 29 विषय। कितने सब्जेक्ट्स हैं बोलते हैं, जैसे अनुसूची 11 में कितने विषय हैं, तो 29 विषय। और अनुसूची 12 में 18 विषय। कितने विषय हैं, 18। कितने सब्जेक्ट्स हैं इसमें, 18 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक। देखिए अभी तक सिर्फ हेडिंग बनाए हैं, हेडिंग में ही हमको ये सब याद रख लेना है। छत्तीसगढ़ पंचायती राज या पंचायती राज अधिनियम कब आया, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में, ठीक। ये इसको और क्या बोल सकते हैं, भाग 9 बोल सकते हैं, इसको और क्या बोल सकते हैं, अनुसूची 11 भी बोलते हैं इसको। इसमें कितने सब्जेक्ट हैं, तो 29 सब्जेक्ट, 29 सब्जेक्ट। कितने, 29 सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट मतलब क्या, मतलब 29 ऐसे टॉपिक्स हैं, ऐसे सब्जेक्ट हैं जो राज्य सरकार कर सकता था, लेकिन राज्य सरकार किसको दे दिया, पंचायतों को, कि आप कीजिए, ठीक। आप लोग इसको मैनेज कीजिए। वैसे ही छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय या नगरीय निकाय अधिनियम, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट को 74वां संविधान संशोधन हेडिंग में लिखेंगे आप, 74th अमेंडमेंट। भाग 9 क है ये 9 था। अनुसूची 11 है वो, अनुसूची 12 है ये, ठीक। उसमें 29 सब्जेक्ट थे, इसमें कितने सब्जेक्ट होंगे, 18 सब्जेक्ट, ठीक। तो ये 243 कहां से लेकर कहां तक, 243 से लेकर 243 ओ तक है क्या हमारा, पंचायती राज। और 243 पी से लेकर जेड ई तक है कहां तक हमारा, इसको आज ही याद करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। इसी को तो हमारा इस साल का पीएससी भी पूछा था ना, आर्टिकल 243 डी या ए में क्या है करके, ऐसा कुछ पूछा था, देखिएगा, ठीक। तो ये पार्ट 9 में आर्टिकल 243 से 243 ओ और पार्ट 9 ए में 243 पी से जेड ई तक, ठीक। अब चलिए इतना को लिख लीजिए जल्दी, 2 मिनट में लिखिए जल्दी से, है ना। अब देखिए इसमें सबसे पहले तो देखते हैं पंचायती राज और नगरीय निकाय होता क्या है, व्हाट इट इज, है ना। तो ये क्या है, पहले ये समझते हैं, है ना। व्हाट इज पंचायती राज और व्हाट इज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो बहुत इजी है, समझिएगा, कभी कभी ये पूछ लेता है। तो सबसे ऊपर होता है केंद्र सरकार, ऐसा समझिएगा। सबसे ऊपर कौन होता है, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे कौन होते हैं भाई, राज्य सरकार। स्टेट गवर्नमेंट कौन होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट। और देखिए केंद्र सरकार के नीचे कौन, राज्य सरकार, ठीक। सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के नीचे होता है, फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है गांव और शहर, ठीक। गांव भी आते हैं, शहर भी आते हैं। गांव को मैनेज करने के लिए लाया गया पंचायती राज, ये क्या लाया गया, पंचायती राज। और शहरों को मैनेज करने के लिए लाया जाएगा नगरीय निकाय।
क्या आ जाएगा? नगरीय निकाय, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। और ये पंचायती राज, ये तो पता है ना? ठीक, केंद्र सरकार के नीचे राज्य सरकार, फिर राज्य में गांव और शहर दोनों आता है। एक तो गांव को मैनेज करने के लिए पंचायती राज, और ये शहर में नगरीय निकाय। अब देखिए यहां पे केंद्र सरकार, अब क्या है ये हमको जानना है। यहां पे जो सरकार जहां पे भी आता है वो 3 पार्ट होते हैं, उसके 3 अंग होते हैं सरकारों के, चाहे केंद्र सरकार बोले या राज्य सरकार बोले। उसके कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से भाई? पहला, ये विधायिका भी होता है, लेजिस्लेचर का पार्ट भी होता है। ये इसके एक अंग और अंग होते हैं, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव्स, ठीक। और इसका एक और पार्ट होता है जिसका बोलते हैं न्यायपालिका, ठीक, जुडिशियरी। क्या क्या? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। मतलब जो सरकार होते हैं, विधायिका मतलब जो विधि बना सकते हैं, जो क्या कर सकते हैं? विधि बना सकते हैं। तो विधि बनाने के अधिकार केंद्र सरकार को भी है, राज्य सरकार को भी है, इसलिए ये विधायिका का पार्ट होता है, ठीक है, विधायिका इसका पार्ट होता है। कार्यपालिका मतलब कार्य, जो विधि के लिए कार्य करता है, जो लॉ के लिए, ठीक, वर्क करता है, तो कार्यपालिका कहलाता है। और न्यायपालिका जो विधि की व्याख्या होता है। तो ये तीनों इसके पार्ट होते हैं। लेकिन पंचायती राज और नगरीय निकाय जो हैं, ना ही ये विधायिका होता है, ना ही ये न्यायपालिका होता है, ये सिर्फ और सिर्फ कार्यपालिका हो सकता है। तो इसको एक समझिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ कौन सा बॉडी है? एग्जीक्यूटिव बॉडी। मतलब क्या है कार्यपालिका? मतलब जो ऊपर से ऑर्डर आएगा वो ही करने का अधिकार है। जैसे पंचायती राज में, पंचायत में कौन होते हैं? सरपंच। सरपंच ना ही विधि बना सकता है, ना ही विधि जो बना है उसके लिए न्याय दे सकता है। सरपंच जो है ऊपर से जो ऑर्डर आएगा उसको फॉलो करवा सकता है, जो 29 विषय में है उसी को फॉलो करवाएगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। समझ में आया होगा? मतलब ये कहां पे, ये क्या पूछा जाता है यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन आया कि पंचायती राज या नगरीय निकाय ये कैसा बॉडी है, तो ये कार्यपालिका बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी ओनली, इट इज अ एग्जीक्यूटिव बॉडी ओनली, ठीक। एक कार्यपालिका निकाय है, कौन कौन सा? पंचायती राज और नगरीय निकाय। ना ही विधायिका है, ना ही न्यायपालिका। कार्यपालिका मतलब जो ऊपर से ऑर्डर आएगा उसी को इनको फॉलो करना पड़ेगा। दूसरा चीज यहां पे याद रखना है कि पंचायती राज और नगरीय निकाय स्थानीय स्वशासन, क्या है ये? स्थानीय स्वशासन का भाग है, लोकल सेल्फ गवर्नेंस। क्या होता है ये? लोकल सेल्फ गवर्नेंस, स्थानीय स्वशासन है। मतलब एक पहला चीज याद रखना है कि पंचायती राज क्या है, नगरीय निकाय क्या है बोलेंगे तो ये कार्यपालिका है और ये स्थानीय स्वशासन का भाग है। स्थानीय लोकल सेल्फ गवर्नेंस मतलब क्या? जहां पे लोकल लोग हैं उन्हीं को शासन के लिए अधिकार दे दो, स्वशासन दे दो। जैसे एक गांव में सरपंच बनते हैं, ठीक, उप सरपंच बनते हैं और पंच बनते हैं, तो उसी गांव के लोग स्वशासन करते हैं। बाहर से पीएससी के लिए क्या नहीं करता, ना एग्जाम लेता, बाहर से सरपंच करके नहीं भेजता, नियुक्ति करता थोड़ी ना भाई, ना ही व्यापम इसके लिए एग्जाम लेता है। वहीं के लोग अपने में से ही एक को चुन लेते हैं, वहीं के लोग अपने में से चुनते हैं, उसीलिए उसको बोलते हैं उसी के स्थान का स्वशासन, खुद शासन करना, खुद के स्थान का खुद शासन करना। एक सरपंच बनेगा वो शासन करेगा। तो ये एक कैसा है? स्थानीय स्वशासन है। जहां पे भी आप ये वर्ड सुने स्थानीय स्वशासन, कहीं पे भी बहुत सारी जगह लिखे रहेगा स्थानीय स्वशासन, तो स्थानीय स्वशासन मतलब दो चीज आता है, समझ लीजिएगा। कौन कौन सा? पंचायत और नगरीय निकाय, ठीक। लोकल सेल्फ गवर्नेंस मतलब पंचायत और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक। तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम और नगरीय निकाय अधिनियम क्या है बोलेंगे तो ये कार्यपालिका बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, मतलब ना ही विधायिका है ना ही न्यायपालिका है, ये याद रखिएगा।
ठीक। और ये किसका पार्ट है? लोकल सेल्फ गवर्नेंस का पार्ट है। किसका पार्ट है भाई? लोकल सेल्फ गवर्नेंस का पार्ट है, मतलब स्थानीय स्वशासन का ये पार्ट है। ठीक, मतलब खुद के स्थान पर खुद शासन करना है इन लोगों को, है ना, बस ये। अब देखिए कैसे पढ़ना है उसका सीक्वेंस में बताता हूं। अभी तक क्या जाने हैं? अभी तक हेडिंग बस बनाए हैं और क्या है ये जाने हैं। इसके बाद जो सीक्वेंस होता है, जो नॉर्मली सीक्वेंस होता है, उसको फॉलो नहीं करेंगे हम लोग। ठीक, इसके बाद जो आपका क्या बोलते हैं, हिस्टोरिकल पार्ट में जाते हैं। ठीक, उसमें अलग अलग समिति बने थे, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, उसको हम लोग थोड़ा डिले करेंगे। जो मेन पार्ट समझने वाला पार्ट है उसको पहले करते हैं। उसके बाद जो बच जाएंगे हिस्टोरिकल पार्ट, इतिहास वाला पार्ट, उसको थोड़ा बाद में करेंगे। ठीक, तो चलिए इसमें अब देखिए आज हमारा काम क्या है। तो पहली चीज तो हमको दोनों के आर्टिकल्स याद हो जाना चाहिए आज ही, है ना, दोनों के आर्टिकल्स। तो बताइए पंचायती राज अधिनियम में आर्टिकल कहां से कहां तक था? तो 243 से लेकर 243 ओ तक। अनुच्छेद कहां से कहां तक था? आर्टिकल 243 से 243 ओ तक, ये तो हमको पता है। और नगरीय निकाय में कहां से कहां तक था अनुच्छेद? तो 243 ओ तक तो यहां था, तो ओपी से लेकर 243 जेड ई तक। कहां तक? जेड ई तक। जैसे याद करा रहा हूं वैसे याद कीजिएगा। ठीक, बहुत आसान है। देखिए मतलब 243 से 243 ओ तक मतलब क्या होगा ये देखिए। 243 एक होगा, 243 ए होगा, 243 बी होगा, 243 सी होगा, 243 डी। ठीक, 243 लिखते जाइएगा। ई एफ जी एच आई जे के एल। चलिए ये चार को यहाँ पे 243 243 243 243 243 आई के बाद आई जे के एल एम एन और ओ। ठीक, 243 के भी लिख लेते हैं। ठीक, एल एम एन ओ, एल एम एन और ओ। ठीक, यहां तक याद करना है। मतलब कितने हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 जितने भी होंगे, पूरा आर्टिकल हमको याद करना है आज ही। ठीक, इसको हिंदी में लिखना है किसी को तो क ख ग घ अंगा, च छ ज झ निया, ट ठ ड ढ ण, मतलब टोटल 15 और एक 16। ठीक, 16 आर्टिकल आपको याद हो जाना चाहिए, क्योंकि इस बार का पीएससी बहुत इजी पहले ही क्लास वाला पूछ लिया था कौन से आर्टिकल में क्या है। हालांकि पहले आंसर अलग लिया था, बाद में आंसर चेंज किया वो। ठीक, तो विलुप्त किया था वो, क्वेश्चन अलग पूछा था, इनमें से कोई नहीं उसका आंसर था, है ना। तो 243 में क्या है परिभाषा? पहले तो पंचायती राज का है। क्या किसका आर्टिकल याद कर रहे हैं हम लोग? पंचायती राज का, 243 से 243 ओ तक। और ये कौन से भाग में है भाई? ये भाग 9 में है, अभी अभी याद किए। कौन से भाग में है? पार्ट 9 में है। ठीक, तो पार्ट 9 के जो 16 आर्टिकल हैं पंचायती राज के, यही हमारे टॉपिक बनेंगे। मतलब यहां से लेकर यहां तक हमको पूरा पढ़ना है। ठीक, इसमें 132 धाराएं भी हैं। 132 धारा पंचायती राज में जो है, 132 सेक्शंस भी हैं, वो लास्ट में याद करेंगे कैसे हो। तो धारा के हिसाब से या तो पढ़ सकते हो या तो आर्टिकल्स के हिसाब से पढ़ सकते हैं हम। लेकिन हम धारा के हिसाब से जाएं तो वो बहुत डिफिकल्ट बन जाता है, इसीलिए हमको आर्टिकल्स के हिसाब से पढ़ना है। बुक में जो दिया है धारा के हिसाब से दिया है, वैसे मत जाइएगा। कैसे जा पढ़ना है हमको? आर्टिकल्स के हिसाब से पढ़ते जाते हैं। ठीक, अब देखिए 243 में परिभाषा, डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ऑफ पंचायती राज वो क्या है देखेंगे। पहले तो याद कर लेते हैं। 243 ए में ग्राम
ग्राम पंचायत अलग होता है, ग्राम सभा अलग होता है। कल पूरा टॉपिक हमारा कहेगा ग्राम सभा पर पूरा, ठीक। यहां पे पंचायत का गठन, ठीक, कंपोजिशन ऑफ पंचायत, और यहां पे पंचायत का संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ पंचायत, गठन संरचना। पहला चार चलिए याद करते चलते हैं, ठीक। पहला क्या है? परिभाषा। क्या है? परिभाषा। फिर क्या है? ग्राम सभा। ग्राम पंचायत नहीं है, ग्राम सभा अलग चीज होता है। ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में देखेंगे अंतर पूरा। फिर क्या है? गठन, कंपोजिशन, ठीक। फिर संरचना, स्ट्रक्चर, ठीक। तो ये चार गठन संरचना तक। उसके बाद डी ई एफ को एक साथ याद रखना। क्यों? क्योंकि तीनों अ वाले, आरक्षण, अवधि और अयोग्यता, ठीक। रिजर्वेशन, अवधि मतलब टेन्योर, अयोग्यता मतलब डिस्क्वालिफिकेशंस। आरक्षण, अवधि और अयोग्यता, रिजर्वेशन, टेन्योर और डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक। मतलब कहां का आरक्षण, अवधि और योग्यता? पंचायतों का। मतलब इधर जो अभी पढ़ रहे हैं पंचायत का, तो पंचायत में आरक्षण, पंचायत में अवधि, पंचायत की में अयोग्यता, रिजर्वेशन, टेन्योर और डिस्क्वालिफिकेशन। पहला चार याद हो गया होगा। पहला चार क्या क्या है? परिभाषा, फिर ग्राम सभा, फिर गठन और संरचना। यही हमारे टॉपिक हैं, यही इसी सीक्वेंस से हमको पढ़ते जाना है पूरा, ठीक। लगभग आपका 10 क्लास का पंचायत होता है, 5 क्लास का नगरीय निकाय, मतलब 15 क्लास का है अगर आपको अच्छे से इसको पढ़ना है तो, ठीक। सारा क्वेश्चन आपसे बने ऐसा पढ़ना है तो 15 क्लास का है। बहुत इजी है, समझने वाला है, कोई रटने वाला चीज नहीं है। 1-2 क्लास बस ये सबको रटना पड़ता है, फिर समझना, ठीक। आरक्षण, अवधि, अयोग्यता। फिर जी में क्या है? शक्ति, पंचायत की शक्ति, पावर ऑफ पंचायत, ठीक। फिर शक्ति के बाद कर लगाने की शक्ति, ठीक। टैक्सिंग पावर ऑफ पंचायत, कर मतलब टैक्स, ठीक। जी, ठीक। जी मतलब शक्ति, जी शक्ति, और एच मतलब कर लगाने की शक्ति, शक्ति और कर लगाने की शक्ति। तो ये दो का अच्छे से याद रखिएगा। जी में क्या है? शक्ति, एच मतलब कर लगाने की शक्ति, है ना। आई जे के का एक पेयर बनाना है हमको। यहां पे है राज्य निर्वाचन आयोग। कौन सा आयोग? राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक। यहां पे राज्य निर्वाचन आयोग, यहां पे राज्य, ठीक, वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन, ठीक। राज्य पहले ये यहां पे राज्य वित्त आयोग है, स्टेट फाइनेंस कमीशन है, और यहां पे निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन। पैसे वाला पहले आएगा, फिर निर्वाचन आएगा। तो आई और के। जे में क्या है? जे में पंचायतों का, ठीक, यहां पे निरीक्षण, पंचायतों का निरीक्षण मतलब ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स भी इंग्लिश भी बोलते हैं, ठीक। अब देखिए ये देखिए ये पहला, ये 4 का ग्रुप बनाएंगे, फिर 3 का, फिर 2 का, फिर 3 का, ऐसे याद रखना है। अब कितना बच गया? 4 और बच गया। कितना बच गया? 4। लास्ट 4 बचा है, ठीक। लास्ट 4 इसमें है, यहां तक तो आपका क्या रहता है? यहां तक तो राज्य के लिए है। किसके लिए? राज्य। यहां पे है केंद्र शासित प्रदेशों में। कहां पे भाई? केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायती राज, ठीक। पंचायती राज
इन यूनियन टेरिटरीज, पंचायती राज इन यूनियन टेरिटरीज, पंचायत केंद्र शासित प्रदेशों का पंचायती राज मतलब केंद्र शासित, या इसको क्या लिखा रहेगा, संघ राज्यों का पंचायती राज। संघ राज्य मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पे। ठीक, यहां पे एम एन, ठीक, एम एन को छोड़ दो, पहले ओ को लास्ट को कर रहे हो। यहां पे है न्यायालय का हस्तक्षेप। कौन कौन सी चीज में न्यायालय हस्तक्षेप कर पाएगा? इंटरफेरेंस ऑफ जुडिशियरी, न्यायालय का हस्तक्षेप। न्यायालय का हस्तक्षेप मतलब कहां कहां चीजों में, किस किस चीजों में न्यायालय हस्तक्षेप कर पाएगा। यहां पे है विशेष प्रावधान। विशेष प्रावधान में बहुत सारी चीजें आते हैं, स्पेशल प्रोविजंस बोलते हैं इसको, स्पेशल प्रोविजन। और यहां पे कुछ क्षेत्रों में पंचायत का ना होना, पंचायत का ना होना, कुछ क्षेत्रों में पंचायत का ना होना। तो ये चार को अलग से याद रखना है, पूछेगा तो इधर ही पूछेगा, लेकिन ये चारों को भी आपको याद कर लेना है। ठीक, कुछ क्षेत्रों में पंचायत का ना होना मतलब कुछ क्षेत्र ऐसे हैं भारत में जहां पे पंचायती राज का गठन नहीं करवा पाया गया है। कुछ अलग से ही स्थानीय निकाय जो बहुत डेंजरस चीजें होते हैं, जनजातीय क्षेत्र होते हैं, जनजातीय क्षेत्र, जनजातीय लोग अलग होते हैं, जनजातीय क्षेत्र अलग होते हैं। तो जनजातीय क्षेत्र में हम पंचायत को नहीं इम्पोज कर पाए हैं, उसी को बोलते हैं कुछ क्षेत्रों में पंचायत का ना होना। देखेंगे उसको, तो इसी सीक्वेंस में हमको पढ़ते जाना है, यही आपका टॉपिक है आपका। तो पहले ही दिन हमको ये सब याद हो जाना चाहिए, है ना। तो देखिए, चलिए 243 में परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ पंचायत, फिर ए बी सी, ग्राम सभा। ए में क्या है? ग्राम सभा। क्या है? ग्राम सभा। फिर गठन और संरचना, कंपोजिशन या इंप्लीमेंटेशन एंड स्ट्रक्चर। ठीक, गठन संरचना। फिर तीनों ए वाले हैं, आरक्षण, अवधि, अयोग्यता, रिजर्वेशन, टेन्योर और डिस्क्वालिफिकेशन। रिजर्वेशन, टेन्योर और डिस्क्वालिफिकेशन। शक्ति और कर लगाने की शक्ति, पावर एंड टैक्सिंग पावर ऑफ पंचायत। फिर राज्य वित्त आयोग, पंचायतों में निरीक्षण, परीक्षण, ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स। ठीक, और राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन। फिर केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज, पंचायती राज इन यूनियन टेरिटरीज, कुछ क्षेत्रों में पंचायत का ना होना, विशेष प्रावधान, स्पेशल प्रोविजन, न्यायालय का हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस ऑफ जुडिशियरी। ये है क्या आपका आर्टिकल्स, किसके लिए? 243 से 243 हो पंचायत के लिए। अब ऐसा यही आर्टिकल्स हमको किस में पढ़ना है? पूरा 243 से 243 जेडी तक, मतलब नगरीय निकाय का भी याद रखना है, लेकिन उसका इससे बहुत सिमिलर चीजें हैं, इसलिए पहले ये याद हो जाना चाहिए, पहले ये पूरा याद हो जाना चाहिए। एक बार आप लोग जल्दी से लिख कर रखिए, जल्दी से लिखिए इसको, है ना, 2 मिनट के अंदर लिखिए जल्दी से इसको, और बिना देखे याद कर, बिना देखे लिखने की कोशिश कीजिए, जैसे याद किए हम लोग, है ना। 243 में परिभाषा, ए बी में गठन संरचना, सॉरी ए में ग्राम सभा, बी सी में गठन और संरचना, डी ई एफ। पहले तो 243 से 243 ओ तक लिख लीजिए ये आर्टिकल्स, फिर इधर क्या क्या है वो सोच कर लिखिए पूरा, है ना। पढ़ते पढ़ते ही एक बार अगर याद हो गया तो रिवीजन बस करना पड़ेगा उधर, है ना। ठीक, फिर 3 ए वाले हैं, आरक्षण, अवधि, अयोग्यता, रिजर्वेशन, टेन्योर, अयोग्यता मतलब डिस्क्वालिफिकेशन। फिर शक्ति और कर लगाने की शक्ति, पावर एंड टैक्सिंग पावर। ठीक, फिर आयोग में आ जाना। देखिए कौन कौन सा आयोग? वित्त आयोग और आपका वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन और राज्य निर्वाचन आयोग के बीच में निरीक्षण है, बस याद रखना। उसके बाद लास्ट 4 को अलग से याद कर लेना। लास्ट 4 क्या क्या है? लास्ट तो न्यायालय में का हस्तक्षेप है, मतलब कौन कौन सा चीज में न्यायालय हस्तक्षेप कर पाएगा? सिर्फ निर्वाचन क्षेत्रों में हो पाएगा, निर्वाचन क्षेत्र जो भी होंगे उसमें। ठीक, इसके बाद केंद्र शासित प्रदेशों का पंचायती राज या संघ राज्यों का, उसके बीच में कुछ क्षेत्रों में पंचायत का ना होना, और विशेष प्रावधान क्या क्या है वो देखना है। ठीक, पहले ये जल्दी से याद कीजिए आप लोग, उसके बाद यहां से लेकर यहां तक याद करना है, ये भी बहुत ईजी है। ठीक, जल्दी से याद कीजिए, चलिए।
चलिए, हो गया होगा, याद भी हो गया होगा, है ना। एक दो बार लिखिएगा, आज ही याद करना है। ये आर्टिकल ही पूछ दिया था अभी तो, है ना, अभी फिलहाल ये आर्टिकल ही पूछ दिया था डायरेक्ट। ठीक, CGPSC ही पूछा था प्री में, ठीक, प्रीलिम्स में आर्टिकल बस पूछा था। इसका मतलब यहाँ पे जो आपका जो भी एग्जाम है, ACF वाला एग्जाम है, उससे थोड़ा और डिटेल पूछता है, जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ठीक, यहां से लेकर यहां तक हमारा टॉपिक है। अब देखिए, ये तो किसका हम लोग याद किए, ये याद किए हम लोग अभी पंचायत का। ठीक, मतलब इधर वाले पंचायती राज का। अब हमको आर्टिकल याद रखना है क्या, नगरीय निकाय का अधिनियम का, 243P से ZE तक। तो यहां पे अब देखिए, कई लोगों को इसका बहुत हार्ड लगता है, लेकिन जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही याद कीजिएगा। देखो 243O तक तो यहां था, 243O के बाद P के बाद Q R S T U V W X Y Z। ठीक, P Q R S T U V W X Y Z, ABCD तो आता ही होगा आप लोग। ठीक, अब देखिए Z तक जाना है, लेकिन Z का 4 वर्ड। अब Z के बाद तो फिर से स्टार्ट नहीं किए यहाँ पे। Z कैपिटल Q, Z स्मॉल D और Z स्मॉल E। ठीक, हमको कहां तक जाना है, ZE तक। ठीक, P Q R S T U V W X Y Z, फिर Z Q, Z स्मॉल D, Z स्मॉल E, ये 4 हैं। तो Z के कितने वर्जन, तो Z के 4 वर्जन, Z कैपिटल Q, Z स्मॉल D और Z स्मॉल E। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा कहां पे डिफिकल्ट हो जाता है, यहां पे देखिए B ABCD अब लगाते जाते हैं, BQ CR D, यहां पे नहीं, D यहां पे है, ये अकेला छोड़ दिया गया। ABC में A को छोड़ दिया गया, BQCR, ठीक, S को अकेला छोड़ दिया गया क्योंकि ये नया आर्टिकल होगा। आप लोग क्यों किया गया इस पर मत जाइएगा, क्यों किया गया है मैं एक बार बता भी देता हूं। जो जो चीजें पंचायत से नगरीय निकाय का सिमिलर था उसको अकेला रखा गया है, सॉरी उसमें और एक चीज जोड़ दिया गया, जैसे बी क्यू के आगे बी रखा गया। जैसे यहाँ पे गठन, यहाँ पे गठन है तो यहाँ पे भी गठन होगा, यहाँ का संरचना है तो यहाँ का भी संरचना होगा। तो जो दोनों में सिमिलर था तो उसको एक एक और लेटर और जोड़ा गया, इसीलिए यहाँ पे ऐसा बनता है। ठीक, तो ए तो नहीं है, बी सी, यहां पे ये समिति बस होगा, इसमें इधर समिति नहीं था, इधर आर्टिकल में ही समिति है, तो समिति एक नया है इसलिए इसके आगे लेटर नहीं होगा। ठीक, हमको तो अभी याद करना है, हमको तो याद करके रखना, रट के रखना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, D E A B C D E F G H I J के तक है, याद रखिएगा। स्मॉल जो है ना ZD और ZE, उसके आगे नहीं। ठीक, तो पहले तो ये बनाना सीखना है हमको, फिर इधर क्या है वो याद हो जाता है, लोगों को ये याद नहीं होता। और ऐसे याद बिल्कुल मत कीजिएगा कि BQCR, ऐसा नहीं। आपको P से लेकर कहां तक जाना है, Z तक जाना है। Z का 4 वर्जन लिख देना है, ZQ, Z स्मॉल D, Z स्मॉल E। उसके बाद ABC में A नहीं होगा, ठीक, डायरेक्ट कहां से है, BC, D नहीं, DEFGHIJK, कहां तक जाना है, जहां तक कैपिटल लेटर्स में है, फिर स्मॉल d और स्मॉल e। ठीक, बहुत इजी, अगर इधर का याद हो गया तो इधर का अपने आप बनते जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या था उसमें, परिभाषा, इसमें भी है परिभाषा, इसमें भी क्या है, परिभाषा, डेफिनेशन, क्या है, डेफिनेशन। तो यहां पे किसका परिभाषा था, पंचायतों का परिभाषा, ग्राम पंचायत का परिभाषा था। यहां पे नगरीय निकाय का परिभाषा, ठीक, डेफिनेशन ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, क्योंकि अभी हम किसका देख रहे हैं, नगरीय निकाय का आर्टिकल्स देख रहे हैं, तो किसका क्या होगा भाई, नगरीय निकाय का। P से ZE तक भाग
9 का है, पार्ट 9A है, ये तो पहले ही देख लिए थे हम लोग, पार्ट 9A है, याद रखिएगा। परिभाषा यहां पे है, देखिए ग्राम सभा था, उसके बाद क्या था, ग्राम सभा, सीक्वेंस याद होना चाहिए। इधर परिभाषा के बाद इधर क्या था, ग्राम सभा, लेकिन यहां पे नगरीय सभा नहीं बनता। ग्राम सभा मतलब गांव के लोग होते हैं, सरपंच उप सरपंच नहीं, गांव के लोग जो जिसका मतदाता सूची में नाम हो, यहाँ पे उनका बैठक गांव में हो पाता है भाई, लेकिन शहर वाले लोग बहुत बिजी होते हैं, उनको बैठक में बुलाओगे हर 2 महीने में, 3 महीने में एक बार, तो कभी नहीं आने वाले, इसलिए नगरीय सभा बनाया ही नहीं गया। ठीक, क्या कर दिया गया, डायरेक्ट गठन और संरचना। ठीक, इंप्लीमेंटेशन और स्ट्रक्चर, क्या क्या, इंप्लीमेंटेशन एंड स्ट्रक्चर। लेकिन आप ये तो समझ गए होंगे कि यहाँ पे किसका गठन किसका संरचना, नगरीय निकाय का। इधर किसका गठन किसका संरचना था, पंचायती राज का। इंप्लीमेंटेशन एंड स्ट्रक्चर, गठन और संरचना। यहाँ पे एस अलग से है, मतलब यहाँ पे ये नया कुछ आर्टिकल है, क्योंकि इसके आगे कोई लेटर नहीं है। ठीक, तो समितियां, और समितियों से भी बहुत क्वेश्चन पूछा गया है नगरीय निकाय से, वो देखेंगे कैसे। कमिटीज, समितियां मतलब कमिटीज, कौन सा, कमिटीज। तो एस से समिति याद रखना, एस से समिति। ठीक, तो एस में क्या है, समितियां। ठीक, ये एक नया है, जुड़ गया है। गठन संरचना के बाद याद करो पंचायती राज में क्या क्या आपका क्या आर्टिकल्स थे। गठन संरचना के बाद 3A वाले थे, क्या क्या, आरक्षण, तो यहां का आरक्षण, अवधि और अयोग्यता, क्या क्या था भाई, आरक्षण, अवधि, अयोग्यता, रिजर्वेशन, टेन्योर एंड डिस्क्वालिफिकेशंस, रिजर्वेशन, टेन्योर एंड डिस्क्वालिफिकेशन, आरक्षण, अवधि, अयोग्यता। तो यहां पे भी आरक्षण, अवधि, अयोग्यता, लेकिन नगरीय निकाय का। ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, कहां का आरक्षण पूछा है। पंचायत का आरक्षण मतलब डी बस, और अगर नगरीय निकाय का आरक्षण कहां पे है पूछेगा तो DT में। कहां पे, DT में। आपको ये बनाने आना चाहिए। ठीक, तो एक बार आपको आंसर लेने के पहले ये चेक करना पड़ेगा कि पंचायत का पूछा है कि नगरीय निकाय का पूछा है ना। आरक्षण, अवधि, अयोग्यता, है ना, रिजर्वेशन, टेन्योर और डिस्क्वालिफिकेशन। उसके बाद क्या था, शक्ति, तो यहां पे भी शक्ति, पावर, वहां पे भी जी में देखिएगा शक्ति था। ठीक, तो जी में शक्ति अगर भूल जाओ तो जैसे पार्ले जी होता है, पार्ले जी मतलब शक्ति, है ना, जी मतलब पावर, ऐसा करके आता है ना एडवर्टाइजमेंट, वैसे ही याद कर लीजिएगा। तो जी वाले में क्या है, शक्ति है। उसके बाद कर लगाने की शक्ति, क्या है, कर लगाने की शक्ति, वहां पे भी सेम था, टैक्सिंग पावर। बस एक ही डिफरेंस है कि वहां पे पंचायत का था, यहाँ पे सब क्या है, नगरीय निकाय का है। ठीक, शक्ति, कर लगाने की शक्ति। उसके बाद कौन सा आयोग था, राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन। कौन सा आयोग था, राज्य वित्त आयोग। तो यहां पे भी कौन सा आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन। और एक और कमीशन था, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक, देखिए उसके बीच में निरीक्षण परीक्षण था वहां पे, लेकिन यहां पे उसी को एक और दूसरा नाम लिख दिया गया, जांच, चेकिंग। जे मतलब जांच, याद रखिएगा, जे का जांच। और यहां पे जो स्मॉल लेटर्स हैं इसमें DPC और MPC को रखा गया, अच्छे से याद कर लीजिए, ये भी पूछा गया है हमारे CGPSC के द्वारा। DPC MPC कहां पे होता है, या DPC MPC कौन से आर्टिकल में है, तो ये सब 243 है भाई, 243P, 243BQ, 243CR, 243S, वैसे 243ZD, 243ZE।
डीपीसी का फुल फॉर्म पर याद रख लो, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन। बोलिए क्या? डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन। इसको हिंदी में बोलते हैं जिला नियोजन कमीशन, मतलब आयोग, है ना। तो डीपीसी, तो एम को बस डी के जगह एम कर देना है यहां पे मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमीशन। ठीक ठीक, जिला के जगह यहां पे महानगरीय ठीक नियोजन आयोग। तो लास्ट दो डीपीसी और एमपीसी याद रखिएगा, डीपीसी और एमपीसी कि डायरेक्ट पूछा है ना। ठीक, ये डिटेल नहीं करना है, ये डिटेल डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन और मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमीशन तो अलग ही चीज है, लेकिन हमको आर्टिकल कौन से आर्टिकल में है ये याद करके रखना है। ठीक, ये अलग चैप्टर, ये अलग बुक है, ये अलग बुक है, समझ लीजिए। ठीक, नगरीय निकाय का पार्ट है, लेकिन आपको यहां तक बस पढ़ना है। तो बहुत सारी चीजें आपके पंचायत और नगरीय निकाय में सेम है, जैसे वहां पे परिभाषा है, यहाँ पे भी परिभाषा है, वहां पे गठन है, यहाँ पे भी गठन है, यहाँ पे वहां पे संरचना, तो यहाँ पे तो नया क्या है इसके आर्टिकल में समितियां, इसलिए यहाँ पे नगरीय निकाय में समितियों से क्वेश्चन ज्यादा करता है, कमिटी से। आरक्षण अवधि अयोग्यता, तो वहां के आरक्षण अवधि अयोग्यता को जानेंगे तो उसी से कंपेयर कर देंगे हम आरक्षण अवधि अयोग्यता। वहां के शक्ति और कर लगाने की शक्ति को जानेंगे तो यहाँ पे शक्ति और कर लगाने की शक्ति कैसे होती है ये जान लेंगे हम। वहां पे वित्त आयोग जैसे होगा राज्य वित्त आयोग, राज्य यहाँ पे भी सेम होगा राज्य वित्त आयोग, कैसे स्ट्रक्चर पूरा देखेंगे। जांच चेकिंग राज्य निर्वाचन आयोग, वहां पे भी यहाँ पे भी। यहाँ पे दो और है डीपीसी एमपीसी, क्या क्या डीपीसी, वहां पे 4 और थे, वो 4 अलग से याद करना है। ठीक, यहाँ पे 2 और हैं डीपीसी एमपीसी, याद रख लीजिएगा। ठीक, तो ये है किसका? नगरीय निकाय का आर्टिकल्स। किसके आर्टिकल्स? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के आर्टिकल्स। तो एक बार जल्दी से इसको लिख कर देखिए, जल्दी से आप। ठीक, कहां पे? पहले तो ये आपको बनाने आना चाहिए, पी क्यू, पी से पूरा जेड तक जाना, जेड कैपिटल क्यू, जेड स्मॉल डी और जेड स्मॉल ए लिखना, 4 वर्जन। उसके बाद कहां कहां पे गैप है, तो एक एस के सामने कुछ नहीं लगाना है, और ए से नहीं बी से स्टार्ट करना है, लेकिन पी से नहीं बी क्यू से स्टार्ट होगा। इतना ध्यान रख के एक बार बिना देखे लिखने की कोशिश करें इसको भी जल्दी से। ठीक, 2 मिनट में। ठीक, देखिए यही हम लोगों का क्या है टॉपिक्स है, मतलब आज बस हम नाम देख रहे हैं, इसको बहुत डिटेल पढ़ना है इन सबको। जैसे राज्य वित्त आयोग बोल रहे हैं उसको पूरा डिटेल पढ़ना है, गठन कैसे होता है, संरचना, यही तो पूरा आपका टॉपिक्स है। और 2-4 चीजें और बच जाते हैं। ठीक, उसको उन टॉपिक को हम अलग से करेंगे, पहले यहाँ आर्टिकल के हिसाब से पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, है ना। ऐसे ही कीजिएगा तभी पूरा अच्छे से समझ में आएगा, इस एक एक चीज पूरा टॉपिक वाइज, है ना। अब देखिए हो गया होगा आप लोग का, लिख लिए होंगे, है ना। चलिए देखिए, ये तो आज सिर्फ हेडिंग है, समझ लीजिए। एक एक चीज पूरा स्टार्ट करेंगे। जैसे आज बहुत इजी चीज देख लेते हैं, कौन सा चीज? परिभाषा को, है ना। तो यहां पे आर्टिकल 243 में क्या था? परिभाषा, पंचायती राज का डेफिनेशन।
डेफिनेशन ऑफ पंचायती राज। ठीक, यहां पे 243 में क्या था, यहां पे 243 नहीं, 243 पी से था, पी में था परिभाषा, डेफिनेशन, क्या था, डेफिनेशन। तो आज हम परिभाषा के बारे में जान लेते हैं, बहुत इजी। देखिए, तो परिभाषा में क्या आता है सर, तो छत्तीसगढ़, हमको क्या पढ़ना है, छत्तीसगढ़ का, है ना। छत्तीसगढ़ में 3 स्तरीय पंचायती राज है। कितने टीयर पंचायती राज है, 3 टीयर पंचायती राज। 3 स्तर कौन कौन सा, एक तो ग्राम पंचायत, दूसरा जनपद पंचायत, और तीसरा जिला पंचायत। बोलिए क्या क्या, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। ग्राम पंचायत, ठीक, जनपद पंचायत एंड जिला पंचायत। जिला मतलब डिस्ट्रिक्ट मत लिख लेना, जिला पंचायत मतलब जिला पंचायत ही इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक, पंचायत में जो जो इंग्लिश में जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ही लिखिएगा। ग्राम को ग्राम ही बोलते हैं, विलेज मत लिखिएगा। गांव अलग होता है, ग्राम अलग होता है, पढ़ेंगे वो। ठीक, तो ग्राम पंचायत। अब देखिए, जैसे एक जिला है, ठीक, जिला, तो जिला पंचायत की बात कर रहे हैं, तो उस जिले में जितने गांव होंगे, मान लो 100 गांव हैं, तो जिला पंचायत, एक जिला जैसे रायपुर जिला, महासमुंद जिला, ठीक, और दूसरे जिले जो भी हैं, तो उस जिले में जितने गांव होंगे, जितने ग्राम होंगे, जितने ग्राम होंगे, वो जिला पंचायत कहलाएगा। जैसे महासमुंद जिला पंचायत का हेड, मतलब महासमुंद में जितने गांव हैं उसका हेड जिला पंचायत अध्यक्ष, है ना। जनपद, अब जिला क्या होता है, अलग अलग जनपद में बटा होता है, छोटा छोटा, ठीक। तो ये जनपद, तो इस जनपद के अंतर्गत, इस क्षेत्र के अंतर्गत जैसे मान लो 20 गांव हैं, तो उस जनपद पंचायत में 20 गांव। और ग्राम पंचायत मतलब एक गांव समझ लो, एक गांव या लगभग 1000 में एक ग्राम पंचायत बनाया जाता है। वो देखेंगे गठन संरचना में बहुत इजीली तरीके से कल, है ना। तो ग्राम पंचायत मतलब एक गांव की बात कर रहे हैं, ये समझ लीजिए। तो ग्राम पंचायत मतलब यहाँ पे गांव का संख्या बढ़ते जाता है। ग्राम पंचायत मतलब लगभग एक गांव। जनपद मतलब कुछ गांवों का समूह जो एक जनपद बनता है, लेकिन यहाँ पे शहर नहीं आता, याद रखिएगा। रायपुर जैसे नगरीय क्षेत्र बिल्कुल नहीं आएगा। जैसे महासमुंद में, मान लो महासमुंद जिला में 100 गांव हैं और लगभग 20 नगरीय क्षेत्र हैं, तो 100 गांवों के समूह को जिला पंचायत बोलेंगे। नगरीय तो चीजें होंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कि वो, तो है ना। तो ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। अब यहाँ पे पहला एक चीज याद रखिएगा, 3 स्तरीय पंचायती राज है हमारे यहाँ, और कहीं कहीं 2 स्तरीय हैं, कहीं कहीं 4 स्तरीय भी हैं। जैसे वेस्ट बंगाल में 4 स्तरीय पंचायती राज है, 2 स्तरीय पंचायती राज 7 सिस्टर्स के तरफ है, ठीक। तो हमारे यहाँ 3 स्तरीय, और लगभग जब भी पंचायती राज आया था तो 3 स्तरीय पंचायती राज लाया गया था, और अलग अलग समिति अलग अलग स्तरीय पंचायती राज का मांग करते हैं, वो देखेंगे अलग से, ठीक। वो आएगा ही आगे। तो ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत बनाने का अधिकार राज्यपाल को है। इसकी शक्ति किसको है, गवर्नर को है, याद रखिएगा, ठीक। ये 3 स्तरीय पंचायती राज मतलब जनपद जिला घोषित करने का अधिकार किसको है, राज्यपाल को, ठीक। किसको है, राज्यपाल, गवर्नर को। तो ये तो समझ में आ गया। वैसे ही अब यहां पे देखिए, ये भी नगरीय निकाय भी छत्तीसगढ़ में 3 स्तरीय है। कितने स्तरीय है भाई, 3 स्तरीय, 3 टीयर। ये भी कितने स्तरीय, 3 स्तरीय। ये भी कितने स्तरीय, 3 स्तरीय। 3 स्तरीय नगरीय निकाय में कौन कौन से आते हैं, एक तो संक्रमण क्षेत्र, यहां पे ट्रांजिशन एरिया बोलते हैं। कौन सा एरिया, ट्रांजिशन। एक को बोलते हैं लघुत्तर नगरीय क्षेत्र, स्मॉल म्युनिसिपल एरिया,
और एक को बोलते हैं बृहत्तर नगरीय क्षेत्र। बृहत्तर नगरीय क्षेत्र जिसको लार्ज म्युनिसिपल एरिया कहते हैं। अब देखिए ये क्या होता है, अच्छे से समझिएगा पहले। अब देखिए, संक्रमण क्षेत्र को ही नगर पंचायत का नाम दिया गया। क्या? नगर पंचायत। नगर पंचायत इंग्लिश में भी नगर पंचायत, ठीक। कौन सा क्षेत्र नगर पंचायत कहलाता है? कौन सा क्षेत्र नगर पालिका कहलाता है? तो नगर पालिका लघुत्तर नगरीय क्षेत्र। और कौन सा नगर निगम कहलाता है? तो नगर निगम कहलाता है बृहत्तर नगरीय क्षेत्र। अब ये तीन क्या होते हैं देखिए, ये तो समझ गए होंगे, ठीक। और ग्राम, जनपद, जिला बनाने का एक ही बेस होता है, जनसंख्या। क्या बेस होता है? जनसंख्या। तो ये देखिए, अब इधर का डेफिनेशन आज देख लेते हैं। देखिए, ये भी तीन स्तरीय पंचायती राज। कौन कौन से क्षेत्र? संक्रमण क्षेत्र, लघुत्तर नगरीय क्षेत्र और बृहत्तर नगरीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र क्या कहलाता है? अच्छे से याद रखना आप लोग। संक्रमण क्षेत्र नगर पंचायत कहलाता है। संक्रमण क्षेत्र मतलब क्या होता है? ऐसा गांव जो नगर की ओर अग्रसर है, नगर बनने का। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, पहले तो गांव रहा होगा, एक साथ रायपुर तो नहीं बना होगा। तो गांव धीरे 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 देखना विकास करते 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 डेवलप होते होते नगर बनने लगता है। वहां पे दुकानों की संख्या बढ़ते जाती है, वहां पे व्यापारी बढ़ते जाते हैं, वहां पे राजस्व प्राप्ति ज्यादा होने लगता है। तो ऐसा गांव जो नगर की ओर अग्रसर है उसको नगर पंचायत बनाते हैं। उसको क्या बनाते हैं? नगर पंचायत, है ना। नगर पालिका किसको बोलते हैं? अब वो नगर बन गया, है ना। नगर थोड़ा थोड़ा, अब नगर मतलब शहर बन गया, ठीक। लेकिन वो छोटा ही नगर है बहुत दिन तक, है ना। जैसे रायपुर पहले नगर पालिका था, फिर बाद में क्या हुआ? नगर निगम। अब छोटा नगर जब बहुत ही बड़ा नगर बन जाए, ठीक, तो वो नगर निगम में आ जाता है। कुछ साल तक क्या होता है? गांव नगर की ओर अग्रसर होता है, उसको नगर पंचायत बोलते हैं। अब छोटा नगर बहुत साल तक छोटा नगर ही रहता है, तब नगर पालिका बना देते हैं उसको। अब छोटा नगर बड़ा नगर बन जाए तो उधर उसको नगर निगम बना देते हैं। जैसे रायपुर, बिलासपुर, ये नगर निगम में आते हैं, ठीक। जितने भी हैं, कितने कितने हैं वो लास्ट में याद करेंगे, देखेंगे, ठीक। तो देखिए, गांव जो नगर की ओर अग्रसर हैं, अब ये कैसे पहचानते हैं? तो कौन सा क्षेत्र नगर पंचायत है, कौन सा क्षेत्र नगर पालिका है, कौन सा क्षेत्र नगर निगम है, इसको घोषित करने का अधिकार भी राज्यपाल को ही है। इसकी घोषणा भी कौन करता है? इसकी शक्ति भी किसको है? राज्यपाल को। पंचायत को बनाने की शक्ति भी किसको है? गवर्नर को। ये भी बनाने की शक्ति किसको है? राज्यपाल को। और राज्यपाल यहां पे जनसंख्या, पॉपुलेशन, ठीक, जनसंख्या घनत्व, डेंसिटी और राजस्व प्राप्ति, क्या? राजस्व प्राप्ति, रेवेन्यू इनकम, ये तीन बेस लेता है कि किस क्षेत्र को मेरे को नगर पंचायत बनाना है, किस क्षेत्र को मेरे को नगर पालिका बनाना है और किस क्षेत्र को मेरे को नगर निगम बनाना है। ये तीन बेस होता है। यहां पे पंचायत बनाने का बेस एक ही है, जनसंख्या। लेकिन यहां पे नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम बनाने का तीन बेस है। जनसंख्या, वहां का जनसंख्या घनत्व और राजस्व प्राप्ति। राजस्व प्राप्ति मतलब वहां के गांव का, उस क्षेत्र का, ठीक, उस क्षेत्र का से इनकम भी ज्यादा होने लगे। तभी राज्यपाल क्या करता है? किसी भी नगर पंचायत को नगर निगम बनाएगा, नगर पालिका बनाएगा, नगर पालिका को नगर निगम बनाएगा, ठीक। कितने बेस होते हैं, कितने आधार होते हैं? तो तीन, ठीक। जैसे क्वेश्चन आया, नगर पंचायत से नगर पालिका बनाने के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण आधार हैं? तो जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व और राजस्व प्राप्ति, ये तीनों लिखेंगे आप लोग, ठीक। चलिए आज यहां पे एंड करते हैं, उसके बाद
कल देखते हैं ग्राम सभा।